आज जो लिसनर्स के लिए मेरा टॉपिक है वो है तौबा, हर तकलीफ का इलाज। तौबा हर तकलीफ का इलाज है। अब सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हमें तकलीफ पहुंचती क्यों है, या हम बीमार क्यों होते हैं। तो कुरान पाक में जो अल्लाह ताला ने फरमाया है, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है, कमी पेशी अल्लाह ताला माफ करेगा, कि हम आपको तकलीफ नहीं देते हैं, लेकिन तकलीफ आपको पहुंचती है अपने ऐमाल की वजह से। तकलीफ आपको पहुंचती है अपने ऐमाल की वजह से। अब उसी आयत को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास फिजिक्स का कानून है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑपोजिट एंड इक्वल। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर। कि जो कुछ हम करते हैं वो एक्शन है, और जो उसका बदला हमें मिलेगा वो रिएक्शन है। आमतौर पर आप एक बॉल भी दीवार पर मारेंगे तो वो आपका एक्शन हुआ, और जो बॉल उसी स्पीड से आपकी तरफ आएगा वो बॉल का रिएक्शन होगा। एक्चुअल वो बॉल का रिएक्शन नहीं है, एक्चुअल वो आपके अमल का रिएक्शन है, आपके एक्शन का रिएक्शन है। तो जो भी हम गुनाह करते हैं या जो भी हम अच्छाइयां करते हैं, उससे पॉजिटिव और नेगेटिव रेज हम में से निकलते हैं, जो कि दुनिया पे भी असरअंदाज होते हैं, लोगों के पे भी असरअंदाज होते हैं, लोगों के हमारे साथ जो रवैये होते हैं उस पे भी असरअंदाज होते हैं। तो जब हम कोई छोटा से छोटा अमल भी करते हैं और वो अच्छा अमल होता है तो हमें पॉजिटिवनेस बढ़ जाती है, और जब पॉजिटिवनेस बढ़ जाती है तो उसके बदले में हमारी तकलीफें या हमारा जो बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं या वो कम हो जाती हैं। उसी तरह से जब हम कोई बुराई करते हैं, कोई बदअमाली करते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं जो गुनाह में आती है, तो उसका बदला हमें हमारी तकलीफ की सूरत में यहाँ मिलता है, और आखिरत में उसकी सज़ा होगी। यानी सज़ा का दारोमदार हमारे अपने अमल पर है कि हम जब कोई ऐसा अमल करेंगे तो उसकी सज़ा यहीं से शुरू हो जाएगी। जब जहन्नम और जन्नत का फैसला इसी दुनिया में से ही शुरू हो जाता है, और हम लोग इस गलत फहमी में होते हैं कि हमें अल्लाह ताला आजमा रहा है। हाँ, आजमाइश होती है, लेकिन आप दुनिया का एग्जाम्पल ले लें। आजमाइश का मतलब है इम्तिहान।
आजमाइश का मतलब है इम्तिहान। तो इम्तिहान में तो वो लोग बैठेंगे जो उस साल पूरी तैयारी करके आए होंगे। अगर क्लास 1 की एग्जाम है तो उन्होंने पूरी क्लास 1 पूरा साल पढ़ी होगी। 2 की है तो 2। आपने अगर ग्रेजुएशन करना है तो पूरा साल ग्रेजुएशन की तैयारी की होगी। मास्टर्स है तो आपने पूरा साल मास्टर्स की तैयारी की होगी या पूरा वक्त मास्टर्स की तैयारी की होगी। इसी तरह से एग्जाम में वो बैठते हैं जो तैयारी करके आते हैं। अब उनकी आजमाइश कैसे होगी? जिन्होंने कोई तैयारी नहीं की और वो कहें कि अल्लाह ताला हमें आजमा रहा है। तो यहां पर मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूं कि जब कोई तकलीफ आपको बेचैन करे तो वो सजा है। तकलीफ की वजह से आप तिलमिला जाएं, आप बेचैन हो जाएं, आप चीखें, आपके लिए मसाइल हो जाएं, आप परेशान हो जाएं, तो ये सजा है, ये आजमाइश नहीं है। आजमाइश में चाहे कितनी भी बड़ी तकलीफ हो, आदमी पुरसुकून रहता है, आदमी पुरसुकून रहता है और उसका अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा होता है और अल्लाह ताला ही उसको उस आजमाइश से निकालने में मदद देता है। ठीक है, अब यहां पर ये डिसाइड हो गई चीज कि हमें जो हम आते हैं अपने गुनाह पर, कि जो हम अमल करते हैं, गलत कार्य करते हैं, गुनाह करते हैं, दूसरों को धोखे देते हैं, तो अब हमने गुनाह तो कर दिया, अब उसकी सजा भी शुरू हो गई, अब तकलीफ भी शुरू हो गई, प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गए, बच्चों में बीमारियां भी आ गई, या कई चीजें, हमारे बिजनेस नहीं चल रहा है, नुकसान पे नुकसान हो रहा है, ये सारी चीजें सजा में भी आती हैं जब हम परेशान हैं। तो अब जब सजा में आ गए हम, तकलीफ में आ गए हम, परेशानी में आ गए हम, तो अब क्या करें? गुनाह तो हो गया। अब उस वक्त जो लोग फिर गलत कार्यों में जाते हैं, अपने अमल का कसूरवार दूसरों को ठहराते हैं कि भाई किसी ने हमारे ऊपर कोई तावीज कर लिया होगा, किसी ने हमारे ऊपर कोई जादू कर लिया होगा, तो ये जो तावीज या जादू जो दूसरे करते हैं उनका कोई इतना असर नहीं होता है। मैं मानता हूं थोड़ा बहुत असर होता है, लेकिन जो अपने किए का असर होता है वो पूरी जिंदगी आपको नुकसान देता है, वो पूरी जिंदगी में आपको तकलीफ देता है और पूरी जिंदगी आपको बीमार करता है। और कई जगहों पर आदमी इतनी तकलीफ में हो जाता है कि वो मर भी जाते हैं और हमारे बच्चे, हमारे करीबी लोग भी इस वजह से बीमार होते हैं। ठीक है, और जिनकी तकलीफ हमें होती है। अब इन सब चीजों का इलाज सच्ची नीयत से तौबा करना। आप जब अल्लाह ताला के सामने जाएं और अपनी गलतियों को तस्लीम करें, या अल्लाह हमने ये किया है, जानबूझकर किया है, सोच समझ थी, उसके बाद भी हमने किया है, इंसान है, गुनाह हो गया है, अब नहीं करेंगे, अब पक्का इरादा किया है कि अब गुनाह नहीं करेंगे, तू हमें माफ कर दे। जब हम इस जगह पे आ गए कि हमने अपनी गलती तस्लीम कर दी, या अल्लाह हमसे गलती हो गई है, हमने किया है, ऐसे होता है ना कि या अल्लाह हमें तो पता ही नहीं है हमसे कौन से गुनाह हो गए, आपने में जो है ये जो है ये इसको कहते हैं ड्रामेबाजी। और ये ड्रामेबाजी नहीं कि हम कसूर भी ना माने कि हमने तो कुछ किया ही नहीं था और पता नहीं कोई बेखबरी में कोई गुनाह हो गया है, ऐसा नहीं। हमने गुनाह किए हैं,
हम कसूरवार हैं, अब हम सजा में भी आगे हैं, हम समझ भी गए हैं और हमें अब माफ कर दे। जब अब इस तरह से अल्लाह ताला के सामने जाएंगे और सच्ची नीयत से, नीयत उस वक्त सही हो कि भाई अब हम गुनाह नहीं करेंगे, और उसके बाद भी फिर गुनाह हो जाए, फिर भी या अल्लाह हमें माफ कर दे। लेकिन तौबा करते वक्त हमारी नीयत साफ होनी चाहिए, और जब फिर भी गुनाह हो जाए फिर तौबा करें, फिर गुनाह हो जाए फिर तौबा करें। लेकिन क्या है कि अगर तौबा के वक्त भी हमारी ये नीयत होगी कि हम फिर गुनाह करेंगे फिर तौबा करेंगे, तो फिर वो तौबा कबूल नहीं होगी और उससे हमें नुकसान होगा। अब क्या होता है कि जब सजाएं शुरू हो जाती हैं, फिर कई किस्म की तकलीफें होती हैं, फिर हॉस्पिटल्स के चक्कर होते हैं। अब इस वक्त मैं आपको बताता हूं कि अगर हम लोग सही तौर पे तौबा करें और उसके बाद अपने ऐमाल को सही करें, 95% हॉस्पिटल्स खाली हो जाएंगे। 95% से अबव लोग बीमार नहीं हैं, वो अपने ऐमाल की वजह से सजाओं में हैं और उनको ये गलतफहमी है कि हम इम्तिहान में हैं, आजमाइश में हैं। अगर हम आजमाइश में भी हैं, हम इम्तिहान में भी हैं, तो तौबा करने में क्या हर्ज है? या अल्लाह हमें माफ कर दे, गुनाहगार तो है ना, इंसान से कई खताएं हो जाती हैं और कई चीजें हो जाती हैं। अगर आप इतने बड़े परहेजगार भी हैं, आप हमेशा अल्लाह ताला की इबादत भी कर रहे हैं, आपने हमेशा हर अरकान को पूरा भी किया है, सब चीजें भी हैं, तो भी तौबा करने में क्या हर्ज है? क्या होगा कि जब आप तौबा करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला को तौबा करने वाले और पाक साफ रहने वाले पसंद है। अल्लाह ताला को तौबा करने वाले और पाक साफ रहने वाले पसंद है। तो जब हम इतना सब कुछ इबादतें करते हुए भी तौबा कर लेते हैं, आजिज़ी कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमारी जो छोटी मोटी तकलीफें हैं, जो भी कुछ है, वो भी अल्लाह ताला खत्म कर देता है और हमें इस दुनिया में भी जन्नत का समा लगता है। इस दुनिया में भी हम पुरसुकून होते हैं और यहां से जाने के बाद भी जितने भी स्टेप्स आएंगे, उन सब में हम पुरसुकून होंगे। और अगर हम कहते हैं कि भाई हम तो बस वो ठीक हैं, हमने इतने अमाल किए हैं, ये भी हमने किया है, ये भी हमने किया है, इतने दुरूद पाक पढ़े हैं, इतना सब कुछ किया है और हम नमाज़ें भी पढ़ते हैं, हम जो है, तो फिर हमें तौबा की क्या जरूरत है, हमें कुछ किया ही नहीं। तो ये गुरूर में आ जाती है चीज और फिर उसका जो गुरूर तो अल्लाह को ना पसंद है और अल्लाह ताला को पसंद है आजिज़ी। आप जितने आजिज़ बंदे बनेंगे, उतना ही अल्लाह ताला आपको ऊपर उठाएगा, उतनी ही आपको बुलंदियां मिलेंगी। बाकी अगर आपके पास बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपए भी हैं, लेकिन आप एक रोटी भी नहीं खा सकते, आप जब पानी पीते हैं तो आपको एक ढक्कन पानी का पीना है, छोटा सा घूंट पीना है, वो करोड़ों रुपए जो बैंक में पड़े हुए हैं या जो आपके पास हैं, जो लाखों और करोड़ों रुपए की जायदाद आपके पास है, वो अगर आपको पुरसुकून नींद भी नहीं दे रही है, तो उस सारे अमाउंट का, उस सारी जायदाद का, इन सब चीजों का क्या फायदा? उससे बेहतर तो वो फुटपाथ वाला फकीर है जो पुरसुकून सो रहा है, जो उठकर किसी भी होटल के सामने जाता है तो जो कुछ भी उसको खाना मिलता है वो
बेहतरीन तरीके से उसको भूख लगती है और वो खा लेता है और उसको कोई बीमारी नहीं है, हर चीज वो हजम कर लेता है और उस पर कोई बीमारी असरअंदाज नहीं हो रही है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। अगर आपको 10-10 एसियां भी लगी हुई हों फिर भी आपको सुकून नहीं है, फिर भी आपके अंदर में आग लगी हुई है, तो इसका मतलब यह है कि आप सजा में आ चुके हैं और आपकी और हर सजा जो है वो अपने ऐमाल की वजह से मिलती है। और फिर हमें क्या करना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए, आजिज़ी के साथ माफी मांगनी चाहिए। और ये नहीं अब किसी को भी कहा जाता है यार अल्लाह ताला से आप माफी मांगे, वो कहता है मैंने 1 लाख बार अस्तगफुरुल्लाह 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 पढ़ा है, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। माफी मांगने का तरीका यह है कि आप अपनी मदर टंग में, अपनी मादरी जबान में, आप अगर सिंधी हैं तो सिंधी जबान में, आप अगर उर्दू हैं तो उर्दू जबान में, आप अगर पंजाबी हैं तो पंजाबी जबान में, सराइकी हैं तो सराइकी जबान में, पश्तो हैं तो पश्तो जबान में, आपकी अपनी मदर टंग में आप अल्लाह ताला से माफी मांगें। आप अगर अपने छोटे से बच्चे को लाख बार कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, 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 उस पर कोई असर नहीं होगा। आप अगर एक बार भी दिल से उसको कहें कि बेटा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, तो ये चीज असरअंदाज होगी। तो इसी तरह से आप या हम अपनी मदर टंग में, अपनी मादरी जुबान में अल्लाह ताला से माफी मांगें, तौबा करें और आइंदा गुनाह न करने का तहिया करें। तो मैं आप सबको बता देता हूं कि फिर अल्लाह ताला जो रहम करता है, अल्लाह ताला जो बदला देता है, वो बहुत ही ज्यादा होता है, वो बहुत ही बुलंद होता है। आपने गुनाह छोड़े, एक देखें एक बिल्कुल परहेजगार आदमी है जिसने कोई गुनाह ही नहीं किए, बहुत कोई कम गुनाह किए हैं, अल्लाह ताला के रास्ते पे चल रहा है, ठीक है उसको तो मिलता है। लेकिन जो गुनाह छोड़कर, गुनाह की जिंदगी छोड़कर, तबाहकारी की जिंदगी छोड़कर, अयाशी की जिंदगी छोड़कर, जिना को छोड़कर, शराब को छोड़कर, सारी जिंदगी छोड़कर जब वो सही रास्ते पे आता है तो अल्लाह ताला उसको उतना ही ज्यादा बदला देता है, क्योंकि वो जीरो पर पहुंचने के लिए भी उसको जिद्दोजहद करनी पड़ी होगी। एक परहेजगार आदमी जो है बचपन से ही परहेजगार है, उसको माहौल ही ऐसा मिला है, तो उसको तो उतनी जिद्दोजहद करनी नहीं मिली पड़ी ना। लेकिन जो गुनहगार है, ये जो तौबा की जब चीज है, ये जो मेरा आज का लेक्चर है, वो है ही जो हम लोग जो गुनहगार हैं उन लोगों के लिए है, ठीक है। तो हम लोग जो गुनहगार हैं, जब हम अल्लाह ताला के सामने जाते हैं और आजिज़ी के साथ अपने गुनाहों की तौबा करते हैं, और पहले तो हम गुनाह छोड़कर जब जीरो पे पहुंचते हैं, जीरो के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं और अल्लाह ताला के सामने झुकते हैं, तौबा करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला रुतबे भी उतने ही बुलंद देता है। और हमारी तकलीफें, हमारी परेशानियां, हमारे मसाइल, हमारी बीमारियां, सब की सब वो रब्बुल इज्जत की जात मिनटों में खत्म करती है, सेकंड्स में खत्म करती है, क्योंकि वो रब है, अल्लाह ताला है। उसके सामने कोई भी चीज उसके मुकाबले में ताकतवर नहीं है। वो बगैर किसी टाइम लिए वो आपकी तकलीफ दूर कर देता है, और अगर वो तकलीफ मौजूद भी है तो वो आपको उस तकलीफ का एहसास नहीं होने देता है, और उस तकलीफ के होते हुए भी आप बहुत पुरसुकून हैं। आप देखें जितने भी लोगों पर आजमाइशें आती हैं, वो उन आजमाइश के दौरान भी पुरसुकून रहे हैं। तो जब हम तौबा करने वाले बन जाते हैं, जब हम
पाक साफ रहते हैं तो अल्लाह ताला को हम पसंद आ जाते हैं, क्योंकि क्या है, अल्लाह ताला को तौबा करने वाले और पाक साफ रहने वाले पसंद हैं। तो फिर आपकी सारी तकलीफें, आपकी सारी चीजें अल्लाह ताला जो है अपनी मेहरबानी से खत्म कर देता है और आप पुरसुकून हो जाते हैं और जिंदगी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, इंशाअल्लाह।